हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज है मंडे, डेट है 12 अक्टूबर है आज। तो अभी अभी बस मैं नहा के फ्री हुई हूँ। थोड़ा बहुत घर समेटा, सुबह ब्रेकफास्ट चपातियाँ वगैरह बनाई, क्लीनिंग अभी करने को है। तो यशस्वी को मैंने सुबह सुबह नहला दिया। इसको तो मैं जैसे ही सुबह ये सो के उठती है ना, सबसे पहले मेरा काम यही होता है पानी वगैरह पीने के बाद कि मैं यशस्वी को नहलाऊँ। फिर एक काम से टेंशन फ्री हो जाती है कि इसका काम नहीं है करने को। तो देव गए हैं अभी नहाने, मम्मी चले गए ड्यूटी। तो अब हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। शाम की दाल बची हुई थी, मैंने बनाए थे पिछले कल काले चने, तो वो बची हुई थी, मैंने सुबह चपातियाँ बना ली। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद करूँगी मैं साफ़ सफाई। आज पेंट तो नहीं करेगी क्योंकि देव भी जा रहे हैं काम से, और वो जो तारपीन होता है ना वो ख़त्म हो गया, तो अब वो शाम को लेके आएंगे मम्मी या देव। तो देव बोल रही थी कि आज टाइल्स भी लेके आएंगे क्योंकि दिवाली से पहले ना बाहर सारा कंप्लीट करना था। कंप्लीट तो क्या, सिर्फ टाइल्स रही है लगाने को, बाकी तो कंप्लीट है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेके आएगी कि नहीं। तो शायद मतलब इस वीक तो लेके आनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये रही यशस्वी, यहाँ पे मैंने ना अपना बिस्तर वगैरह सब कुछ कर दिया था। हेलो कर दो मम्मा, हेलो कर दो, हेलो कर दो। यहाँ पे ये हमारे पानी की गिलास थी सुबह की, उसके साथ खेल रही है। हेलो तो कर दो, हेलो कर दो पहले, हेलो कर दो। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लगी थी सुबह की साफ़ सफाई में यशस्वी को सुलाने के बाद। तो यशस्वी के टॉयज़ वगैरह नीचे होते हैं, तो मैं उनको सोफ़े पे रख देती हूँ। यशस्वी सो चुकी थी, तो सारे रूम को साफ सफाई करने के बाद मैं सबसे लास्ट में करती हूँ बरामदे की, क्योंकि बरामदे में ज़्यादा कूड़ा वगैरह होता है, बाकी रूम तो साफ़ होते हैं। क्योंकि यशस्वी बरामदे में ही खेलती है, मैं उसको रूम में नहीं जाने देती, नहीं तो फिर सारे रूम एक जैसे ही हो जाते हैं। तो इस वजह से बस यहाँ पे मैं साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े हैं, मैंने कपड़े धोने के लिए रॉड लगाई हुई थी, मैं कपड़े वगैरह धो दूँगी। और उसके बाद कर दूँगी मैं किचन क्लीन। किचन वगैरह मैं सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि अगर कभी क्या होता है कि यशस्वी उठ भी जाती है तो उसके साथ भी काम हो जाता है। तो पर मैं इसके बाद कपड़े वगैरह धो दूँगी, क्योंकि कपड़े तो मेरे डेली के ही होते हैं, यशस्वी के भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर मैं एक दिन कपड़े ना धूँ। तो बस यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी मेरी साफ़ सफाई वगैरह। और साथ में तो यशस्वी के टॉयज़ पड़े हुए, तो बस जगह जगह पे इसके टॉयज़ होते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने कर लूँगी सारी अच्छे से। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े धोने बाथरूम में। तो आप लोग सोचो कि इतनी सारी बकेट्स क्यों हैं। तो क्या होता है कि हमारे लिफ्ट का पानी आता है तो हम लोग भर के रखते हैं, क्योंकि कई बार बीच में ख़राब भी हो जाता है पानी, तो इस वजह से नहीं आता तो हम लोग भर के रखते हैं। क्योंकि हमारे गेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो पानी की शॉर्टेज हो जाती है। और आप लोगों को तो पता है कि डेली कपड़े वगैरह पानी का कितना यूज़ होता है, तो डेली कपड़े धोने पड़ते हैं, फिर बर्तन वगैरह के लिए, फ्लैश वगैरह के लिए लग ही जाता है पानी। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से धो दूँगी कपड़े यशस्वी के। तो थोड़े से मेरे अपने भी थे, बाकी यशस्वी के। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं चले जाऊँगी किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो पहले मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, कपड़े वगैरह धोने के बाद, सुखाने के बाद अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छी धूप थी लगी हुई, तो मैंने आधे कपड़े लैंटर में डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे मुझे हॉट केस वगैरह सारा धोना था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी किस किस क्या क्या बर्तन धोने हैं। तो बस मैं एक जगह पर रख रही थी। तो यहाँ पर ये बाल्टी थी, इसमें पानी था, तो मैं इसे निचली साइड रख दूँगी, क्योंकि अभी यशस्वी सोई हुई थी। तो और हम लोग दिन में किचन में कम ही आते हैं इस वजह से, नहीं तो यशस्वी पानी वगैरह गिरा देती है। तो किचन में भी हमने इसी तरह ज़्यादा पानी स्टोर करके रखा हुआ होता था, क्योंकि पानी का कोई पता नहीं होता कि कब आएगा और कब नहीं आएगा भी कि नहीं। यहाँ पे कोई प्रॉपर टाइम नहीं कि हाँ 5 दिन बाद आएगा या 10 दिन बाद आएगा। तो पानी का हमें ना पहले ही इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं करी थी पहले बर्तन वॉश, और उसके बाद कर दूँगी मैं अच्छे से किचन को क्लीन, काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी और झाड़ू वगैरह दे दूँगी किचन में।
बस यहाँ पे मेरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी थी। मैंने झाड़ू वगैरह भी दे दिया था किचन में, सारी बिल्कुल अच्छे से किचन हो चुकी थी क्लीन। काउंटर वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, बाहर से भी सब कुछ अच्छे से। ये उठ गई है, हेलो कर दो, हेलो। वो रूम में पैकेट ना देव ने निकाला था और वहाँ पे रखा है, वापस नहीं रखा। तो इसमें मैंने उनके सॉक्स वगैरह होते रखे हुए, तो शायद सॉक्स निकालने थे। हाँ जी, तो 11:30 हो चुके हैं। जस्ट मैं अभी अभी सारे काम से फ्री हुई हूँ। बस सोफे पे यशस्वी के थोड़े से कपड़े हैं, वो मुझे रखने हैं। हाँ जी बेटू, हेलो कर दो, मत कर दो, चलो प्यार भी कर दो। नोज कहाँ है? नोज भूल गई। तो बस अभी मैं सारे काम से फ्री हुई। किचन में मैं झाड़ू दे रही थी, उनने में यशस्वी उठ गई। तो बस इतना भी बहुत है कि कपड़े धुल गए, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो फिर यशस्वी के साथ भी हो जाता है। तो कपड़े धोए मैंने थोड़े से, आधे लेंटर पे डाले, आधे यहाँ पे, क्योंकि लेंटर पे शाम तक धूप रहती है। और हमारे सर्दी में क्या होता है कि जल्दी धूप चली जाती है। हाँ जी बिट्टू, हाँ जी। तो बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। यशस्वी को खाना वगैरह देती हूँ, अगर खाएगी तो फिर मुझे लंच भी बनाना पड़ेगा अपने लिए। चपाती या चावल ही लगाओगी, दाल तो है थोड़ी सी बची हुई। तो चलिए देखते क्या होता है। और यहाँ पे ना यशस्वी खेल रही है, जाओ जाओ खेलने। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और यहाँ पे बन रही थी शाम की चाय। तो यशस्वी को पड़ोस से बच्चे लेके आए थे, तो बस यहाँ से मेरी फ्रेंड ये है एक, वो भी आई थी। तो बस यहाँ पे मैं हम दोनों के लिए चाय बना दूँगी और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे पानी के लिए। तो बस आप लोग भी पीजिए चाय। और यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे ना लोग घास इकट्ठा करे थे रास्ते में। तो ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, तो बस इस तरीके से पूले बांध के रखते हैं और फिर इकट्ठा करके इसके टोले लगाते हैं। तो इनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, वो भी यहाँ पे घास ढो रहे थे और अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो बस मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बच्चे किस तरीके से अपने सिर पे घास लेके आते हैं, काफ़ी दूर दूर से। इस तरीके से मतलब ये अपने सिर पे घास लेके आ रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ये बच्चे भी यहाँ पे। शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं आ चुकी हूँ पानी वगैरह लेके, दूध वगैरह लेके। तो अभी अभी ना यशस्वी सोई है, पूरे दिन वो पार थी। मैंने क्या क्या कि वो चलेगी 12:30 1 बजे पार। 1 बजे मैं सोई, मैं उठी 3 बजे। 3 बजे जैसे ही मैं सो के उठी, मैंने कपड़े वगैरह समेटे, उतने में यशस्वी भी आ गई। फिर वो खेल रही थी, फिर मैं पानी वगैरह के लिए गई, वो बच्चों के साथ खेल रही थी यहाँ पे ही घर पे। फिर आई मैं दूध वगैरह लेके। तो जब बच्चे वगैरह थे सारे यहाँ पे, तो मैंने सब्जी काट के रख दी थी। तो मैंने रखे आज करेले काट के, कड़वे करेले। तो अब मैं आटा वगैरह गूंदूँगी। यशस्वी सो गई है, यशस्वी के पापा भी आ गए, वो यहाँ पे पड़ोस में बैठे हैं। उसके बाद मुझे करना है थोड़ा बरामदा साफ़, थोड़ा बहुत कूड़ा फैला देती है यशस्वी, तो वो। तो चलिए पहले मैं आटा गूंदती हूँ, फिर दूंगी बरामदे में दोबारा से झाड़ू। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। फिर यहाँ पे शाम को देव आ चुके थे, तो यशस्वी और देव कुछ मैकेनिक को गिरी कर रहे थे। तो यहाँ पे देव होम थिएटर के लिए जैक बना रहे थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक है ऐसे काम का, ये बनाते रहते। और यहाँ पे बन रहा था शाम का डिनर। तो पहले मैंने करेले काट के रखे हुए थे, तो मम्मी ने बोला कि करेले मैं सुबह बनाऊँगी, अभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस मैं सिंपल तरीके से वैसे आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को पकने के लिए रख दिया था, और मैं यहाँ पे कर दूँगी साथ साथ में दूध बॉईल होने के लिए लगाया था। और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं साथ में क्लीन कर दूँगी, जितने में हमारे टमाटर गल जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक दो काम साथ साथ हो जाता है, फिर मुझे यशस्वी को भी देखना पड़ता है साथ साथ में। तो इस टाइम वो थी अपने पापा के साथ खेलने में लगी हुई, डेव जैक वगैरह बना रहे थे। तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में कि क्या कर रहे हैं। तो बस वो थी, और मम्मी कर रहे थे इस टाइम शायद पूजा। तो बस यहाँ पे मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँगी फटाफट से, और साथ साथ में मेरा ये बर्तन वगैरह जो भी साथ साथ में होते रहते हैं, क्योंकि कभी पानी के चाय के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं किचन में। तो मैं उन्हें एक साथ ही वॉश कर लेती हूँ, फिर ज़्यादा जब हम लोग डिनर वगैरह करते हैं उसके बाद के लिए ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं रहते। तो यहाँ पर बस मैं बर्तन वगैरह धो के फारिग हो चुकी थी। तो अब मैं बना दूँगी सब्ज़ी, और हमारे टमाटर भी इस टाइम तक पक चुके थे।
तो मैं इन्हें एक बार अच्छे से देख रही थी कि अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि टमाटर का गलना अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में लगा दिया था मैंने दूध बॉईल करने के लिए। तो बस यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके थे और अब मैं कर दूँगी इसमें सब्जी ऐड। तो मैंने पहले थोड़ा सा पानी किया था ऐड, मैं इसे अब अच्छे से पकने दूँगी और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें मटर और आलू। इसको थोड़ा सा पकने देंगे और उसके बाद मैं लास्ट में इसमें पानी वगैरह ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही थी इसमें मसाला मैजिक। और यहाँ हम लोग आ गए थे डिनर वगैरह करने के बाद सोने। तो ये यशस्वी और यशस्वी के पापा की मस्ती, ये अपने पापा का हेयर स्टाइल बना रही थी। और बस ये ऐसे सुबह सो के उठकर शाम को सोने से पहले अपने पापा को ऐसे ही तंग करती है। तो यही था थोड़ा बहुत यशस्वी की मस्ती यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल शाम से लेकर ना अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। सुबह भी क्या हुआ कि आज हम लोग जा रहे हैं मेरी बीच वाली ननन के घर, मैं और यशस्वी। तो सुबह मैंने फटाफट से काम कर लिया सारा और अभी हो रहे सुबह के 10:30। तो मेरे ननंद और वो उनके हस्बैंड उठे हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि चल पड़ो साथ साथ में। तो फिर हम लोग जा रहे हैं अभी यशस्वी को लेके देव आगे। और जाते एक दिन के लिए और पैकेट इतना ना भर जाता है और वो लोग वहाँ पे आगे रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। तो वानी वगैरह ने ना सुबह से फ़ोन करके परेशान कर दिया है, आ जाओ मामी आ जाओ यशस्वी को लेके। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं और वो रही यशस्वी और यशस्वी के पापा। तो चलिए फटाफट से जाते हैं। तो मिलते हैं आपको अब रास्ते में। तो देव ने हमें बेकरी तक छोड़ दिया था। तो यहाँ हम लोग दीदी वगैरह का वेट कर रहे थे। तो मैं आपको थोड़ी सी मार्केट दिखा रही थी। यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, मतलब डेली जो भी सामान होता है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, हमें ठियोग वगैरह नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे ये छोटी सी मार्केट है। और फिर चले गए थे हम दीदी के घर। तो उनका घर कुफरी में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है आजकल, स्टार्ट होगी ठंड। ये है जस्सी का, तो ये इनका घर है। तो हम लोग बाहर थे, हमने लंच वगैरह यहाँ पे किया। तो यहाँ देख सकते हैं इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स वगैरह लगाए हुए थे। तो हम लोग निचले वाले फ्लोर को जा रहे थे देखने के लिए। मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। और ये रहा इनका हॉल, इन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। तो मैंने ज़्यादा शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया, हम थोड़ी देर ही रुके थे और यहाँ पहुँच गए थे हम लोग घर। तो जैसे घर पहुँचे तो यहाँ पे ये लोग मक्की भरने शाम के 4:30 हो चुके हैं और हम पहुँचते हुआ है 1 घंटा। तो दीदी वह चले गए खेत। जो मक्की थी वो उन्होंने सुखा के रखी थी, वो ले जाएगी दूसरे घर, जहाँ पे यहाँ पे वो लोग नया बना रहे हैं, अभी काम चला हुआ है। तो वो ले जाएगी वो दूसरे घर, क्योंकि यहाँ पे खेत में चूहे वगैरह है, तो इसलिए फिर उसका आटा वगैरह बनाएंगे, मक्की का आटा। तो अभी पहुँचे, फिर मैंने खाना वगैरह खाया, सारे अपना अपना काम कर रहे, खेत गए हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ। व्यू मैंने इसलिए शेयर नहीं किया रास्ते वगैरह का, क्योंकि यशस्वी थोड़ा परेशान कर रही थी। ये देखो, ये ना यशस्वी जसिका को मार रही थी। तो बस अभी पहुँचे, थोड़ा देर रेस्ट किया। तो अब दीदी वगैरह गए खेत, सारे खेत में सारे बच्चे वगैरह। यहाँ पे ना हमारे गांव में ऐसा ही होता है, मतलब लोग एक दूसरे की हेल्प करने चले जाते हैं। तो इनके तो साथ में घर का काम भी लगा हुआ है। तो चलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि व्यू वगैरह क्या शेयर करना था। यशस्वी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो और बहुत जगह पे रुके कुफरी में। फिर जब घर आए तो इनके घर पे भी थोड़ी देर रुके, वहाँ लंच वगैरह किया। फिर यहाँ पे पहुँचे हम 3:30 बजे और अब बज रहे 4:30। तो 1 घंटा पहुँच चुका है। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, यशस्वी के कपड़े नहीं बदले मैंने, कि देखते और मौसम हो रहा है थोड़ा थोड़ा ख़राब। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ व्यू। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे मक्की भरे थे और इनके थे कंस्ट्रक्शन वाले लगे हैं मिस्त्री। तो ये भी बाहर से प्लस्तर कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप व्यू, और बहुत काले काले बादल थे, हमें लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो इसलिए ये फटाफट से यहाँ पे मक्की को भर के रख रहे थे। तो जहाँ पे हम पहले रुके थे वहाँ उस घर के लिए इन्होंने मक्की ले जानी थी। हेलो, शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग आए सड़क को घूमने के लिए। मेरी ना बिंदी छूट गई थी, तो दीदी के पास छोटी बिंदी थी नहीं, तो ये बड़ी वाली बिंदी मैंने लगाई है। तो हम लोग ऐसे बस सड़क को घूमने के लिए आ गए। तो यशस्वी घर पे ये दीदी खाना वगैरह बना रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा
ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे रोड ही है तो बस रोड के हम लोग मैं दिव्या वानी घूमने के लिए आ गए थे। जस्सिका और यशु घर में खेल रहे थे। तो अभी ये लोग भी अभी काम से फ्री हुए। इन्होंने भी मक्की वगैरह भरी, कंस्ट्रक्शन का काम है इनकी थोड़ा बहुत लगा हुआ, तो वो सब कर रहे थे। तो बस आज का सुबह ना हम लोग 10:30 बजे आ गए, तो फिर बहुत ज़्यादा काम था दीदी वगैरह के। फिर हम लोग गए इनके घर जहाँ पे इनके बानी वगैरह के दादा दादी जी वगैरह रहते हैं। दीदी वगैरह भी वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे तो अब बना रहे हैं लोग घर, तो वहाँ पे हमने लंच वगैरह किया। फिर हम लोग आए इधर, तो बस अभी अभी हम लोग 3:30 जैसे बजे पहुँचे। फिर ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं तो अंदर ही थी क्योंकि यशस्वी को बाहर लेके जा नहीं सकते, वो सब कुछ उठा देती है, तो बाकी सब थे काम में। तो थोड़ी देर घूम लेते, फिर आप लोगों से मिलते थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे घूमने वगैरह के बाद हम लोग आ गए थे जो राजमा होती है उसको निकालने। तो बैठे हुए थे, तो दीदी ने अपने राजमा थी लगाई हुई थोड़ी बहुत, तो बस उसको ही निकालने आ गए थे हम लोग। यहाँ पे यशस्वी भी पूरी हेल्प कर रही थी और दीदी बना रहे थे खाना। उसके बाद यशस्वी को लगी थी भूख, दीदी ने बनाई थी सूजी की खीर। फर्स्ट टाइम खाई मैंने और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यशस्वी को मैं यहाँ पे वही खिला रही थी। तो अभी इन लोगों के पेंट वगैरह राय करने को, और इन लोगों के घर सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। इस तरीके से कुछ बनाया है, तो लाइट्स कुछ इस तरीके से लगाई थी। तो दीदी वगैरह आज ये सब कुछ दीवान वगैरह लेके आए जो घर रूम में था इनके, और ये चेयर्स वगैरह। 8:30 हो चुके हैं और अभी अभी हम लोग डिनर वगैरह करके फ्री हुए। अभी अभी आए हम लोग रूम को। बस अब ये क्या करो आप लोग, ये मत करो, ये रख दो ऊपर। तो अभी अभी हम लोग डिनर करके रूम को आए। थोड़ी सी राजमा थी वो निकाली, मतलब उसके दाने निकाले। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। दीदी ने फटाफट से डिनर बनाया। तो दीदी ने बनाई थी सूजी की खीर। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब मैं घर जाके ज़रूर ट्राई करूँगी कैसे बनती है। तो बस यहाँ पे ना गांव में सबने मतलब ऐसी थोड़ी बहुत फसल उगती है लगाई हुई। हेलो करो, हेलो करो, कैसे हो। तो बस इस वीडियो का एंड मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेलो कर दे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।